हाँ, आप लोग ध्यान देंगे आज के वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में आज आप लोग समझेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, स्टेबल किया जाए, बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो RCH प्रोग्राम चलाया गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इनके द्वारा चाहे वो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जो भी संस्थाएं थीं, समाचार पत्र, टीचर्स, समाज सेवियों के द्वारा बहुत से RCH के प्रोग्राम को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझाया गया, लोगों को जानकारियाँ दी गई कि पॉपुलेशन बढ़ने से उसके दुष्परिणाम क्या हैं। इस सारे संबंध में जानकारी कराने का काम होता रहा है और लोग जागरूक होकर के सबसे पहले इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले एक परिवार नियोजन का सिद्धांत विकसित हुआ 1951 में। हम दो हमारे दो का एक विचार आया और लोग काफ़ी उसको अनुकरण करने के प्रति जागरूक हुए और कुछ ऐसे कंट्रासेप्शन के कुछ ऐसे साधन भी विकसित हुए जिनके माध्यम से बर्थ कंट्रोल पर भी काफ़ी हद तक सफलता मिली है। देखिए, कंट्रासेप्शन का अर्थ है गर्भ निरोधन। तो इनके लिए बहुत से हमारे तकनीक माध्यम से विधियों को विकसित किया गया, कुछ नेचुरल भी हैं। तो हम सबसे पहले जो है नेचुरल कंट्रासेप्शन का जो नेचुरल मेथड है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर बैरियर है, फिर IUDS है, ओरल कंट्रासेप्शन है, इंजेक्शन है और इम्प्लांटेशन है और सर्जिकल मेथड है। तो हम सबसे पहले जो है नेचुरल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नेचुरल में एक तो पीरियाडिक अबिस्टेंस कहते हैं, उसको एवॉइड करना, पीरियाडिक एवॉइडनेस या अबिस्टेंसेस। इसका अर्थ ये होता है कि हम ये जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 14वें दिन ओवरी से एक ओवम निकलता है। यदि उस समय इंटरकोर्स की क्रिया होती है तो प्रेगनेंसी के 100% चांस बनते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो ही स्टार्ट होती है 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक, माने 10 से 17 डेज के बीच का जो अवधि होता है वह फर्टाइल ड्यूरेशन होता है और उस अवधि में कोइटस से एवॉइड किया जाता है, अर्थात इंटरकोर्स से एवॉइड किया जाता है। एक नेचुरल मेथड। इसी में एक दूसरा प्रकरण है
कोइटस इंटरप्शन, अर्थात कोइटस के समय किंतु बिफोर द इजैकुलेशन, अर्थात इंसेमिनेशन होने से पहले ही कोइटस को इंटरप्ट कर देना, माने विच्छेदित कर देना, यह भी एक नेचुरल प्रक्रिया है। और एक तीसरी नेचुरल प्रक्रिया है लैक्टेशन अमीनोरिया। जब डिलीवरी हो जाती है, पार्ट्यूशन हो जाता है, तो लगभग 6 माह तक मेमरीज ग्लैंड से लैक्टेशन होता है, मिल्क स्राव होता है। उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, तो लगभग 6 माह तक यह एक पीरियड होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन ये जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, ये पूर्णतया इसको हम 100% क्योरेबल नहीं मानते, कुछ अपवाद से हो जाते हैं। तो कंट्रासेप्शन का एक दूसरा विधि मैंने बताया था बैरियर। तो बैरियर में तमाम उपकरण मेल फीमेल के लिए, जैसे कंडोम का यूज करना, डायफ्राम का यूज करना, और सर्विकल कैप्स आते हैं फीमेल में, और बाउल्स आते हैं। ये कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिनका हम उपयोग करके हम कंट्रासेप्शन ला सकते हैं, प्रेगनेंसी से हम बचा सकते हैं। तो यह भी एक बैरियर, भी एक मेथड है जिनके द्वारा हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड है IUDs, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस है IUDs, ये इनका यूज़ थोड़ा सेल्फ में नहीं करना चाहिए। ये एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्सेस के द्वारा ये संपन्न कराना चाहिए। नर्सेस भी जो इसमें एक्सपर्ट हों, इनका यूज करना चाहिए। क्योंकि ये जो यूटेरिन डिवाइसेस हैं, ये मुख्यतः ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मेडिकेटेड इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस होते हैं। इसका उदाहरण एक है ये आप ये कह सकते हैं लूप्स के नाम से इसको जानते हैं। और एक दूसरा है कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इसमें कॉपर 7, कॉपर टी, और एक आता है इसमें मल्टी लोड 375। ये 3 प्रकार के इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस ये कॉपर रिलीजिंग से होते हैं। इस डिवाइसेस से जब कॉपर रिलीज होता है तो वो स्पर्म को निष्क्रिय बना देता है, अर्थात स्पर्म जो है निष्क्रिय बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती। तीसरा एक हार्मोनल इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस होते हैं, हार्मोनल। इसमें LNG-20 एक है, LNG-20, और प्रोजेस्टास्टर्ट 2 इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस हैं। प्रोजेस्टास्टर्ट और LNG-20 ये हार्मोनल इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस हैं। तो ये डिवाइसेस के यूज करने से कुछ ऐसे हार्मोन स्रावित हो जाते हैं जो स्पर्म जो है वो इनएक्टिव बन जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं और वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते ओवम को। तो इस प्रकार से इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस भी काफ़ी कारगर है, लेकिन इनका जो हम यूज़ करते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा यूज करते हैं। इसके बाद
एक बर्थ कंट्रोल का, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का एक अगला स्टेप है ओरल कंट्रासेप्शन। ओरल कंट्रासेप्शन का अर्थ होता है कि हम कुछ टैबलेट लें। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं, इनकी बनी गोलियां होती हैं, और इन गोलियों को, ये गोलियां दो तरह की हैं। एक तो पिल्स के रूप में, इनको पाइल्स भी के रूप में कह सकते हैं या पिल्स के रूप में कहते हैं। ये 21 दिन तक लगातार लेना पड़ता है। जो ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ उसके पहले दिन से लेना शुरू करते हैं और लगातार 21 दिन तक लेते रहते हैं, और फिर 1 हफ्ते का गैप देते हैं। फिर जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो फिर ये पिल्स जो है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जो पिल्स हैं, गोलियां हैं, इनको फिर लेना पड़ता है। और कब तक आप लेंगे? जब तक ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार का गेस्टेशन नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। इसी के साथ एक हमारे CDRI लखनऊ के द्वारा जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, इन्होंने एक सहेली करके एक टैबलेट का आविष्कार किया है। वह भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की ही बनी हुई गोली है। ये सप्ताह में 1 बार लेना पड़ता है, और इनके लेने से भी हम प्रेगनेंसी से बच जाते हैं, नहीं होती। तो ये ओरल कंट्रासेप्शन के माध्यम से हम बर्थ कंट्रोल में सहयोग दे सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। अब एक अलग चैप्टर, एक अलग प्रकरण आया है इंजेक्शन। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जब गोली बन गई तो उसके बाद इंजेक्शन भी इसका बन गया, और इनका इंजेक्शन भी लग जाते हैं, और इंजेक्शन लगा करके भी हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इनका इम्प्लांटेशन भी होता है। हम त्वचा में हम इन इंजेक्शन के इम्प्लांट करा लेते हैं, त्वचा के अंदर हम उसको स्थापित कर लेते हैं, और मनचाहा जो है हम प्रेगनेंसी से हम बच सकते हैं। मतलब फीमेल को प्रेगनेंसी से हम बचा सकते हैं। इसके बाद एक सर्जिकल मेथड भी है। वो सर्जिकल मेथड है वसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, जिसको हम नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस सर्जिकल मेथड में ये है कि इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। अगर हम फिर इस क्रिया को करने के बाद अगर फिर हम चाहें कि हम फीमेल को प्रेग्नेंट की इच्छा हुई कि हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो वो फिर संभव नहीं है, क्योंकि ये सर्जरी के माध्यम से उसे कटअप कर दिया जाता है। तो ऐसे में ट्यूबेक्टोमी की जो क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, काट करके मोड़ देते हैं, मोड़ करके बांध देते हैं, ताकि किसी भी ओवम या स्पर्म का आना जाना जो है वो रुक जाता है। और इसी तरह से ये वसेक्टोमी जो ये पुरुषों में होता है, उनके वास डिफरेंस को कट करके मोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है टाइटली। तो इस प्रकार से ये सर्जिकल मेथड के द्वारा भी हम इस बर्थ कंट्रोल को ला सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और इस तरह से ये आज के प्रकरण में जो एक आपके NCERT में जो एक हेडिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, दूसरी हेडिंग है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, तो उनके ये सभी जो जानकारियाँ थीं हमने वीडियो के माध्यम से दिया, और इसे आप एक बार उसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, फिर ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।